अथ नवमो अध्याय। भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं। अष्टमे नाड़ी द्वारेण धारणा योग सगुण उक्त। आठवें अध्याय में नाड़ी के द्वारा सगुण ब्रह्म का धारणा और ध्यान करने के योग के बारे में, सगुण के बारे में वर्णन कर दिया गया। तस्य च फलम, और उसका फल जो है अग्नि अर्च्यादि क्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एवं अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टाम। और अग्नि अर्चिर आदि क्रम से मार्ग, उत्तरायण मार्ग से, देवयान मार्ग से जाकर के कालांतर में ब्रह्मा जी के मुक्ति होने के साथ साथ उनकी ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक अनावृत्ति रूपा मुक्ति होगी, ऐसा निर्देश कर दिया गया। तत्र अनेनैव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते नान्यता आशंका व्यावृत्सया। लेकिन यदि कोई शंका करे भाई यही एकमात्र प्रकार है मोक्ष प्राप्ति का, और कोई दूसरे तरीका नहीं है, कर्म और उपासना करें और उसमें भी सगुण ब्रह्म उपासना करेंगे, क्रम मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई साधन नहीं है, सद्यो मुक्ति होता नहीं है, ऐसे कोई आशंका करता है। मोक्ष प्राप्ति रूपा फल अनेनैव प्रकारेण अधिगम्यते नान्य था, और अन्य प्रकार नहीं। तद आशंका, उस आशंका को व्यावृत्सया, उस व्यावर्तन करने की इच्छा से, व्यावर्तन करने की इच्छा से श्री भगवान वाच शुरू हो जाएगा। संक्रांति अवतरणिका। मंदबुद्धे चित्त शुद्ध्यर्थम योग मार्गेण ब्रह्म प्राप्त्या च आध्यात्मादि भेद रहितम अक्षरशब्दवाच्यम ब्रह्मोपास्यत्वेन उपदिश्य। मन बुद्धि वाले अपरिचित शुद्धि के लिए योग मार्ग के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, आदि यज्ञ आदि से रहित अक्षर शब्द वाच्य जो ब्रह्म है उसको उपासत्वेन 8वें अध्याय में उपदेश कर दिया गया। और तद उपासक से योगिनो, उसके उपासक जो योगी है, सगुण ब्रह्म उपासक योगी है, वह अर्चरादि मार्गेण गमने ब्रह्म प्राप्ति अष्टमे प्रतिपाद्य। अर्चरादि मार्ग से जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। यह बात 8वें अध्याय प्रतिपादन करके इदानीं मुक्षूणाम अनेनैव मार्गेण मोक्ष प्राप्ति नान्यते प्राप्ताम आशंकाम निवर्तयितुम। मोक्षों को ये एकमात्र मार्ग है जिससे चलकर मोक्ष को प्राप्ति की जा सकती है। नान्यता, ऐसे आशंका प्राप्त होने पर उसे निवारण करने के लिए अधिकारिणाम शुद्ध बुद्धि नाम यही व मोक्ष सिद्ध्यर्थम। जो अधिकारी हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, उनको इस शरीर में रहते ही मोक्ष हो जाएगा। ये अचेत अवेदित उन्हें सद्यो मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। क्रम मुक्ति ही एकमात्र रास्ता नहीं है, सद्य मुक्ति के भी साधन हैं। यह बताने के लिए 9वां अध्याय आरंभ होता है। साक्षात मोक्ष कारणम पर ब्रह्म विषय ज्ञान विज्ञानंच। साक्षात मोक्ष का कारण ही है, परंपरा क्रमणों के मतलब नहीं है, साक्षात ही है। पर ब्रह्म विषय ज्ञान और उसके अनुभव विज्ञानंच ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति। परस्य ब्रह्मणा स्वस्य प्रकृति कर्तृकेषु सृष्टियादिषु। पर ब्रह्म परस्य ब्रह्मणा और स्वस्य च, और अपना जो प्रकृति कर्तृक सृष्टि आदि है, माया कर्तृक कर्तृकेशु कर्तृत्वेषु हो गया है। सृष्टि आदिषु साक्षित्व असंगत्व उदासीनत्वादि धर्मांश्च उपासना प्रकार भेदांश्च स्वस्य सार्वत्म्यं च अन्यच्च प्रतिपादितुं 9वां अध्याय आरभ्यते। अपने प्रकृति के कर्तृक सृष्टि आदि है, और उन सबका वास्तव में साक्ष्य रूपेण, असंग रूपेण, उदासीन रूपेण इत्यादि धर्मों वाला निर्गुण ब्रह्म के बारे में वास्तव में कहना इष्ट है।
उपासना के प्रकार गत भेद को भी बताना है, निर्गुण ब्रह्म उपासना की प्रक्रिया बतानी है, और अपने सार्वत्म्यता भी बताना चाहते भगवान मैं ही सर्वात्मा ब्रह्म हूँ, और अन्य भी तत्संबंधी अन्य बातें प्रतिपादन करने के लिए 9वां अध्याय आरंभ होता है। तत्र आदाव अपृष्टोपि, सबसे पहले लेकिन भगवान पूर्व अध्याय के अंत में प्रश्न का बीज कुछ बोए नहीं, अतः अर्जुन इस अध्याय के आरंभ में कोई प्रश्न नहीं डाल रहा है, फिर भी मुक्षों पर दया करते कृपा करते भगवान स्वयं कहने लगते हैं। तत्र आदो अपृष्टोपि भक्तेषु दया आविष्ट चित्तया, कोई प्रश्न न पूछे जाने पर भी भक्तों पर दया भाव से आविष्ट, करुणा भाव से आविष्ट चित्त वाले होकर के भगवान जो है स्वयमेव ज्ञान विज्ञान तन्माहात्म्यंच, स्वयं ही उस ज्ञान अनुभव विज्ञान और से महत्व का प्रतिपादन करने के लिए श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान कहने लगते हैं इदं तु ते गुह्यतमं, तू व्यावर्तन करने के लिए पूर्व अध्याय ध्येय ब्रह्म का विषय था, और अब ज्ञेय ब्रह्म है, इसे ध्येय और ज्ञेय में फर्क करने के लिए तू कह दिया। अब मैं ते मने तुभ्यम, तुम्हारे लिए गुह्यतमं शास्त्रं प्रवक्ष्यामि, मेरे को क्यों बताना चाहते हो? क्योंकि तुम कैसे हो? अनसूयवे, असूया रहित हो। असूया रहित को ही देना चाहिए विद्या, ये बारंबार श्रुति में स्मृति में कहा गया है। असूया का मतलब कहता है गुणेषु दोष आविष्करणम, गुणों में भी दोष देखने का। ऐसी घटिया बुद्धि वाले को तो कभी ज्ञान देना नहीं चाहिए। अरे गुण को गुण मानो, उसमें भी दोष निकालना, कितने गंदे अंतःकरण वाले होंगे। फिर दोष ही दिख जाए तो फिर तो क्या करेंगे वो? बवाल खड़ी कर देंगे, दुनिया में बदनाम कर देंगे। ऐसे भी चले लोग गुरु को जेल भेज दिए। तो इसीलिए ऐसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए, अत्यंत सावधान। कोई विद्या उनको नहीं देनी चाहिए। ये अनसूये वेत्ते, तुम असूया रहित वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पूर्व में मैंने तुम्हें गुह्य ज्ञान दे चुका हूं, गुह्यतर ज्ञान भी दे चुका हूं, अब गुह्यतम ज्ञान की बात हो रही है। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। कर्मयोग क्या था? गुह्य ज्ञान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गुह्य है। और गुह्यतर था जो अभी सगुण ब्रह्म उपासना का विचार हो चुका है, 8वां अध्याय। अतः निर्गुण ब्रह्म का जो विचार प्रारंभ होता है, यह गुह्यतम ज्ञान है। इसे दम गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, यह गुह्यतम तुम्हें कथन करने जा रहा हूं। क्या है यह वह गुह्यतम? ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान है। ऐसा ज्ञान नहीं जो केवल आपको कक्षा में पढ़ाया जाए और प्रयोगशाला में अनुभव ना आवे। यह अनुभव सहित है। ये हर एक व्यक्ति चाहेगा तो अनुभव कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है। यह आप खुद को अनुभव करने वाली बात है। आप खुद ही है ना कि दूसरा है? कहीं जाना तो है नहीं अनुभव करने के लिए। यदि कोई कहे मैं अमेरिका में जाऊंगा, मुझे वहां ब्रह्मानुभूति होगी, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।
कहीं जाकर के थोड़े अनुभव होना है चीज, आप खुद ही हैं वो। तसृष्टा तदनु प्राविशत, वही प्रवेश किया हुआ है, उसी को अनुभव करना है। तो इसीलिए ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, ये अनुभव सहित। अब वो जो विज्ञान पढ़ते हैं, जब मास्टर होता है स्कूल में क्या करते, बोर्ड पर लिख 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 कर समझा देता, पढ़ा देता है, खत्म का आप रट रट के परीक्षा लिख देते हो। प्रैक्टिकल कुछ हुआ, प्रायोगिक कितना लोग प्रयोग करके देख रहे, जितना पढ़ा है सब प्रयोगशाला में हुए। जब प्रैक्टिकल क्लास ही बोलते हैं, प्रयोगशाला भी होता है स्कूलों में कॉलेजों में, उसे जितने पढ़ाया जा रहा है सबका वहाँ प्रयोगशाला में अनुभव नहीं कराया जाता है, 10% भी नहीं है। हम लोग गुजरे हुए हैं, इंजीनियरिंग भी किए, वहाँ भी देखा जितने वहाँ थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो सब उनको प्रैक्टिकल क्लासों में तो अनुभव ही नहीं कराते। पूछन जुदन भले करो, और ज़्यादा बोलोगे तो फिर मार्क्स काट देंगे, ये भी समस्या है वहाँ तो। इस जगह तो ठीक है, आधे घोड़ा आधे गधे बने रहना पड़ता है। थ्योरी में आप जो घोड़े जैसे, प्रैक्टिकल में गधे जैसे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जितना आपको थ्योरी जो सिद्धांत समझाया जा रहा है वो 100% अनुभव करना है यहाँ। और कोई लैबोरेटरी नहीं, आप अपने ये शरीर, जो 3 शरीर है, पंचकोश है, यही लैबोरेटरी है, यही प्रयोगशाला है जिसमें अंतर्मुख होने मात्र से सब कुछ अनुभव में आ जाए। इसलिए भगवान ने कहा विज्ञान से ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूं, जिसके अनुभव होने पर अशुभात मोक्ष से। यानी अभी विशुद्ध सीधे सद्य मुक्ति नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने विशेषण क्या दे दिया, अशुभ माने पापों से मुक्ति होगी, पुण्य पूर्ण रूपेण फलीभूत होने को तैयार हो जाता है, तब पूर्ण ब्रह्मानुभूति और आगे बढ़ोगे। शुरू में परोक्ष ज्ञानानुभूति होती है, फिर अपरोक्षानुभूति की ओर जाना होता है। परोक्ष ज्ञानानुभूति के लिए अशुभात मोक्ष से, ये सबसे बड़ी चीज है ना, प्रतिबंधकों को दूर करना। प्रतिबंधकों को दूर किए बिना काम होता नहीं, परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग कोई भी कार्य करते हम देखते कितने प्रतिबंधक आते, जिनको काम सौंपो वही प्रतिबंधक बन जाते हैं, तो और मुसीबत हो जाता है तब। इसीलिए यहाँ ऐसे ही काम होता है, अध्यात्म में भी हाल है। गुरु चेले को सौंप देता है, तुमको ये मंत्र जपना है, ये ध्यान करना है, हाँ जी हाँ जी, सो जाएंगे, आलस कर जाएंगे, प्रमाद करेंगे, क्या होगा? समय पर अनुभव होगा? समय बीत जाता है, फिर अंत पछतावा और कुछ नहीं। चिड़िया ने चुन खेत लिया, फिर पछतावे का होवत। उठ जाग मुसाफिर भोर बई, अब रैन कहाँ तू सोवत। ये जगाने के लिए सब शास्त्र, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जो श्रुति कहती है। अरे उठो, होश में आओ, संभल जाओ अपने आप को, और श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों में जाओ, तुम्हें अनुभव सत्य दर्श ज्ञान का उपदेश मिलेगा। भाष्यकार कहते शांकर भाष्य, इदम ब्रह्म ज्ञान वक्ष्यमाणम मुक्तंच पूर्वेशु, यह ब्रह्म ज्ञान आगे मैं कहने जा रहा हूं, पूर्व में भी जगह संक्षेप में कह चुका हूं। न चाहते मृत्य वे कदाचिन नायम भूतवा भयवितावान भूय इत्यादि का निर्गुणी तो कहा था, से पूर्वेशु च उक्तम। अब विशेष तौर पर कही, वह अन्य प्रसंग में निर्गुण का संकेत किया था, और अब पूर्ण रूप में उसको लाना चाहते हैं। अध्यायेषु तद्बुद्धौ सन्निधिकृत्य इदम मिथ्या। आगे आने वाले इस अध्याय में जो कहने वाले हैं उसको बुद्धि में
सन्निधि में होने के कारण से भगवान शुरू करे इदम। इदम किसको कहते हैं? सन्निधि। इदमस्तु सन्निकृष्ट। व्याकरण कार्य का क्या बोलते हैं? इदमस्तु और अजसस्तु विप्रकृष्ट विजानीयात, और अजस विप्रकृष्ट के लिए होता है। एतदस्तु समीपतरवर्तिनी तत्तु परोक्ष विजानीयात। इदम सन्निकृष्ट के लिए होता है, अजस विप्रकृष्ट के लिए होता है, एतत् समीपतरवर्ती के लिए होता है। एष आत्मा बोला जाएगा। और अजस विप्र असौ, हे गौतम असौ आदित्य मंडलस्थ पुरुष विप्रकृष्ट है। अयं घट सन्निकृष्ट है, और तत् हमेशा परोक्ष के लिए होता है। और भगवान इदम कर्म के सन्निकृष्ट है, समीपतरवर्ती नहीं है। ये इदम अस्तु सन्निकृष्ट कहाँ सन्निधि में है? बुद्धिस्थ है। किसके बुद्धि में? भगवान के बुद्धि में है, और अर्जुन के बुद्धि में, तद्वारा हम सब के बुद्धि में डालना चाहते हैं। से तद्बुद्धौ सन्निधिकृत्य इदम इत्याह। तू शब्दो विशेष निर्धारणार्थ, तू शब्द पूर्व का व्यावर्तन करता हुआ विशेष निर्णय करने के लिए है। इदमेव सम्यक ज्ञानम कहने का मतलब, पूर्व में कहा हुआ सगुण ब्रह्म ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं, वास्तव में ये जो निर्गुण ज्ञान है यही सम्यक ज्ञान है। साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधन। क्यों सम्यक ज्ञान है ये? क्योंकि यह साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जब पूर्व में संकेत किया था वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, 7वें अध्याय, आत्मविदम सर्वम वृदान को परिषद कहता है। एकमेव द्वितीय ब्रह्म छांदोग्य इत्याश्रुति स्मृतिभ्य नान्यत। इसके अलावा कोई दूसरा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अतः अन्यथा तो विदुर अन्य राजानस्ते क्षय लोगा भवंती, निंदा भी कर दिया छांदोग्य में। ये अन्यथा अतो विदुहु, इससे अलग करके अन्य प्रकार का वो ब्रह्म होता है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म नहीं मानता हूं, अन्य प्रकार के सगुण ही मानता हूं, ऐसे जो मानते हैं अन्य राजानस्ते, वे सदैव स्वराज्य को प्राप्त नहीं करते, कभी स्वराट होते नहीं, वे दूसरे के अधीन ही गुलाम बन के रहने वाले, ईश्वर के अधीन, हिरण्यगर्भ के, इंद्र के अधीन, देवताओं के अधीन रहने वाले अन्य राजानस्ते। और उनकी जिसकी भी जितनी पूजा पाठ कर लो, फल क्या मिलेगा? क्षय लोका भवंती, विनाश को प्राप्त होने लोक ही प्राप्त करें। अमरत्व रूपा नित्य फल कभी प्राप्त नहीं करेंगे, अक्षय नहीं मिलेगा। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ते तुभ्याम गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। ऐसा वह ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए वह गुह्यतम गोप्यतम ज्ञान को प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि कहूँगा। मेरे को क्यों चुना आपने? क्योंकि तुम अनसूय वे, असूया रहित है इत्यर्थ, असूया रहित हो तुम, इसलिए तुम्हारे लिए मैं देता हूँ। किंतत क्या देना चाह रहे? इदम शब्द से बता रहे हो कहते ज्ञानम। किम विशिष्टं ज्ञानम? केवल तोता से रट लूं काम चल जाएगा? कहते नहीं, विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम। यह अनुभव युक्त बात है, केवल रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात नहीं है, यह अनुभव युक्त है। यह ज्ञान ज्ञात्वा मैंने प्राप्य, जिस ज्ञान को प्राप्त करके परोक्ष ज्ञान प्राप्त करते ही मात्र से तुम्हें मोक्ष से अशुभात संसार बंधात, संसार के बंधन रूप अशुभ से तुम मुक्त हो जाओ। इदमिति परस्तस्मात् भाव अन्यः इति।
और मैं कहा परस्तस्मात् भावो अन्य पुरुष स पर पार्थ इति, अभी पूर्व के अंत में श्लोक में कहा था। इति उपांत्य अध्याय निरूपित निर्विशेष ब्रह्मण सन्निहितत्वात्, अंत में पूर्व अध्याय के अंत में जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में संकेत किया गया था, सूचित किया गया था, अध्यायांत में उपांत्य में निरूपण किया गया, उसी निर्विशेष ब्रह्म को सन्निहितत्वात्, वही सन्निहित बुद्धि में इस समय उपस्थित है। तद विषयत्वेन भक्तानुग्रह इच्छा वेगात, उसी को विषय करता हुआ भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा का आवेग के वजह से बुद्धियारूढ़त्वेन च, और भगवान कृष्ण के बुद्धि में इस वक्त वही आरूढ़ था। अतएव इदम इति इदमा प्रत्यक्षेण ज्ञानम निर्दिष्टम, इदम इस इदम शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष सामने में सन्निधि में अंकों के विषय को जैसे आप इदम बोलते हो, इंद्रियों के साक्षात विषय को जहाँ इदम बोलते हो, वैसे भगवान के लिए अत्यंत साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है यह परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, उस ज्ञान को निर्देश कर रहे हैं। तो शब्द ब्रह्म ज्ञान से यम नियमादि क्लेश रहितत्वात् साक्षात मोक्षिक साधनत्वाच्च सगुण ज्ञानाद विशिष्टत्व द्योतनार्थ। तो शब्द जो बोले हैं यहाँ, इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान जो है यम नियमादि क्लेश की भी अपेक्षा नहीं करता। वो तो पहले सीढ़ियों में है, यम नियम आसन प्राणायाम 8 सीढ़ी तक है, और वैसे एक मंजिल से दूसरे मंजिल कितनी सीढ़ी होती है? कम से कम 10 होती है, 10 होती है ना। और पतंजलि तो 8 ही सीढ़ी बता दी है, बाकी 2 सीढ़ी, कहीं 11 सीढ़ी होता है, तो वो 3 सीढ़ी कौन बाकी रह गए? 8 सीढ़ी से आप तैयार होते हैं, तो 9वां सीढ़ी सगुण ब्रह्म ज्ञान, 10वां निर्गुण ब्रह्म का उपासना, 11वां अनुभूति, तब हम अपने मंजिल पहुंच गए। इसलिए ये बता रहे हैं, ये जो चीज थे यम नियम आदि निर्गुण ब्रह्म का जो साक्षात ब्रह्म ज्ञान है, वो यम नियम आदि कुछ की अपेक्षा नहीं करते, निचले वाले हैं, नीचे की सीढ़ियां हैं, वो सब पार करके जो आ गया उसके लिए है। क्लेश रहितत्वात् साक्षात मोक्षिक साधनत्वाच्च, और साक्षात मोक्ष का ये अव्यभिचारी साधन है। ये सगुण ज्ञानाद विशिष्टत्वात्, सगुण ज्ञान की अपेक्षा से विशिष्टत्व का द्योतन करने के लिए तू शब्द प्रयोग कर दिया। यतः सगुण ज्ञानम ज्ञात्री ज्ञेयादि भेदम एवं, जिसमें सगुण ब्रह्म ज्ञान में ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान आदि त्रिपुट्यात्मक भेद युक्त होता है। संपाद्य अनर्थ भवंती, और वो भी क्या हुआ अंत में? अनर्थ ही प्रदान करने वाला, पुनरागमन वाला मार्ग में पहुंचा दिया, अनावृत्ति मार्ग में नहीं ले गया, न तो पुरुषार्थ आया। इसे परम पुरुषार्थ असली मोक्ष के योग्य नहीं है, कि श्रुति ने कहा है ये अन्यथा तो विदुर अन्यथा अन्य राजानस्ते, अक्षय विग्रह गलती हो गया पर क्षय लोका भवंती, ये अन्यथा तो विदु, जो अतो अन्यथा विदु, इससे अन्य प्रकार का ऐसे जो लोग जानते हैं वे अन्य राजान अन्य शासन के अधीन रहने वाले हैं, क्षय लोका क्षीण होने वाले लोगों को प्राप्त करने वाले हैं। इति ब्रह्मण तेषांच भेदम पश्यताम अविदुषाम ईश्वराधीनत्वम जन्मादि बंधन च प्रवृत्ति। इस प्रकार से वे लोग जो ब्रह्म से अपने आप में भेद को देखने वाले, ऐसे जो अविद्वान हैं, वे ईश्वराधीन जन्मादि बंधन को ही बार बार प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रुति स्पष्ट कह रही है। इदंतु सुनाने जा रहा हूं वो कैसा है? ब्रह्म वेद ब्रह्म भगवती को बता रहा हूं मैं, जो आपने जाना वही हो गया, लाल देखन गयो लाल ही हो गए, भेद नहीं रह जाता, खत्म सब भेद। यदि श्रवणात् ब्रह्म
प्राप्त एव भवति, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही है ये। अतः सगुण ज्ञानात् बंधकात् ब्रह्म ज्ञान से उत्पत्ति उत्तर क्षण एव मोक्ष हेतु उत्कृष्टत्व उच्यते इत्यर्थः। इसलिए सगुण ज्ञान जो बंधन का कारण है उसके अपेक्षा से जब ब्रह्म ज्ञान कैसा है, उत्पत्ति के अगले ही क्षण आपको मुक्त कर दिया, मरने तक इंतजार नहीं है, शरीर की छूटने तक भी। सद्यो मुक्ति तो तत्काल हो जाता है और विदेह मुक्ति प्रारब्ध कर्म के क्षय होके शरीर नष्ट होने के बाद होता है। लेकिन सद्य मुक्त हो गए तो मुक्त हो ही के बाद विदेह मुक्त से कोई लेना देने की व्यवस्था मात्र प्रारब्ध से दिया गया है। से उत्तर क्षण एवं मोक्ष है तो उत्कृष्टतम, यही उस सगुण की अपेक्षा निर्गुण की उत्कृष्टता को सूचित करने के लिए यहाँ तो सबसे व्यावर्तन किया गया। या तुच्छते है कहीं सूच्यते पाठ, सूच्यते ऐसे सूचित कर दिया भगवान ने इदंतु के द्वारा। तू शब्द है ना उक्तम उत्कृष्टतम एवं विस्पष्टयति, तू शब्द के द्वारा उक्त उत्कृष्टता को और स्पष्ट करने के लिए कहा भगवान ने विज्ञान सहितम ज्ञानम। विज्ञानम नाम, विज्ञान किसको कहते हैं? यह आजकल के साइंस को नहीं, विज्ञान, यह विज्ञान का अर्थ है अप्रोक्षानुभव, अप्रोक्षानुभूति का नाम विज्ञान है। ब्रह्मैव इदं सर्वम्, ऐसा अनुभव करना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम इदं सर्वंच ब्रह्मैव, इस प्रकार से अनुभव करना इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या सर्वस्व स्वस्य प्रत्यक्ष ब्रह्मातृत्व वेदना सभी का और अपने का भी प्रत्यक्ष रूपेण ब्रह्मातृत्व का अनुभव करना, न तो पाताल सूर्य ग्रहण इतिवद तटस्थ अर्थ अवबोधनम, ब्रह्मातृत्व का अनुभव कराता है। यह ऐसा नहीं है जैसे तुम सोचते हो, कोई कह दिया पाताल में सूर्य ग्रहण हो गया। अरे पाताल में सूर्य ग्रहण वह कौन देख रहा है? यहीं पर धरती पर भी सूर्य ग्रहण होता है तो पूरा धरती में एक साथ कभी अनुभव ही नहीं होता। अमेरिका में हो रहा है तो भारत में नहीं, भारत में दृश्य है तो अमेरिका में दृश्य नहीं, कि यहाँ दिन नहीं तो वहाँ रात है, वहाँ रात है वहाँ दिन नहीं तो इधर रात है। इधर रात तो अगर हमें चंद्र ग्रहण दिख रहा है, वहाँ दिन नहीं तो उनको कैसे दिखेगा? दिखने का सवाल ही नहीं उनको चंद्र ग्रहण। या दिन में हमें सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वहाँ रात हो गया, वहाँ सूर्य कहाँ है? सूर्य ग्रहण कैसे देखेंगे वो? जब यही एक धरती के अंतर्गत ही एक जगह ग्रहण हो रहा है, दूसरे ग्रहण नहीं हो रहा है, एक जगह दृश्य दूसरे दृश्य नहीं है, तो पाताल का तो कहना ही क्या है? ये जगह कहने वाली बात मात्र ही है। पाताल में सूर्य ग्रहण हो रहा है आज, ऐसा कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार यहाँ है, ऐसा मत समझो ये कह रहे हैं, यह कहने के लिए ही मात्र है, या हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा से होने वाला कभी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। ये कह रहे कि पाताले सूर्य ग्रहणम इतिवत न तो तटस्थ अर्थावबोधनम, तटस्थ अर्थ मात्र बोधक नहीं है, ये साक्षात अनुभवार्थ बोधक है। निरुक्त लक्षण विज्ञान सहित ज्ञानम साक्षात मोक्ष कारणम भवति। इस प्रकार से उक्त लक्षण वाला विज्ञान से जो ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष कारण होता है। तदेव ब्रह्म ज्ञान विषयति, इसे से ब्रह्म ज्ञान का विशेषित करता हुआ कहा गुह्यतमम इति, गुह्यतमम कह दिया। कार्य सिद्ध ये ऐश्वर्य सिद्ध्यादि योगचर्याणाम यानि रहस्यानि मंत्र यंत्र औषधानि तेभ्य सर्वेभ्य गुह्येभ्योपि उत्कृष्टतमम इति गुह्यतमम। कार्य सिद्धि के लिए, ऐश्वर्यादि सिद्धि के लिए और योग आचरण करने के लिए जो जो रहस्यपूर्ण माने गए हैं, मंत्र है, यंत्र है, औषधियाँ हैं, उन सभी गुह्य पदार्थों की अपेक्षा से सर्वेभ्यो गुह्येभ्योपि यह ज्ञान
उत्कृष्ट होने के नाते इसका नाम गुह्यतमम हो गया, परम रहस्यम इत्यर्थ। तथैव यस्मै कस्मै च अयोग्याय दुर्गुणिने न देयम्, इसलिए जिस किसी भी अयोग्य पुरुष को, दुर्गुणों से युक्त पुरुष को यह कभी नहीं देना चाहिए, न देयम्, किंतु शुद्धात्मान एव, शुद्ध अंतःकरण वाले को ही देना है। इति सूचितुम वाह, इसे बात को संकेत करता हुआ कहा अनसूयवे इति। परगुणेषु दोष आविष्करणम असूया, असूया अस्या हो गया है, असूया परगुणों में दोष का आविष्कार करना ही असूया है। संयम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि नाम उपलक्षणम, और ये भी अन्य का उपलक्षण है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि भी दुर्गुण है, उनसे युक्त पुरुषों को कभी ज्ञानोपदेश नहीं करना चाहिए। नहीं, वो ज्ञान को उल्टा आप पर उपयोग कर देंगे, विवेकहीन हो जाते हैं। क्रोध में आएगा चेड़ा और क्या तू सी ब्रह्म थक तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, गर्दन काटना भी मिथ्या है, तो क्या करोगे? हम भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म, गर्दन काटना भी ब्रह्म है। उल्टा प्रयोग करेगा, विवेकहीन लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी नहीं ज्ञान देना। इसलिए कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदियों को भी यह उपलक्षण कर देता है। असूया शब्द, असूयादि दुर्गुणा यस्य न संति सो अनसूयु तस्मै अनसूयवे सगुणाय शिष्याय इत्यर्थः। ये सब दुर्गुण नहीं है जिसमें उसका नाम अनसूयु, तस्मै अनसूयवे, उस अनुसूया असूया रहित अर्थात गुणों से सगुणाय सकल गुणों से युक्त शिष्याय एवं जो है उपदेश देना चाहिए। ऐसा तुम हो ते तुभ्यम, इसलिए इदम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, तुम उस कोटि के शिष्य हो, इसलिए मैं यह ज्ञान तुम्हें उपदेश देता हूं। सम्यक उपदेक्ष्यामि इत्यर्थ, सम्यक प्रकार से उपदेश करूंगा ये करते। नन इदं ज्ञानम प्राप्त हो तो मम किम स्यात्, अरे ज्ञान पा करके मैं क्या करूंगा? व्यर्थ का ज्ञान बटोरूं, क्या फायदा है? हर चीज का ज्ञान पाने की चेष्टा करो, व्यर्थ ही जीवन चला जाता है। अपने मतलब का ज्ञान लेनी चाहिए। ये तो श्लोक में कहा ना, यतेव हंसा क्षीराम्बम, यत् सारभूतम तदुपासितव्यम, जो सारभूत उसको ग्रहण करो। फालतू सैकड़ों पुस्तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं। केवल उपनिषद में गोता लगाओ, उसमें भी जो सारभूत निकाल लो, काम हो जाएगा। या केवल गीता एक को पकड़ लो, इसमें सब कुछ है, इसका सार पकड़ लीजिए, काम हो गया। सार ग्रहण करने का आदत पड़ना चाहिए, व्यर्थ विस्तार में जाने से फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं जो सम्यक उपदेक्ष्यामिति निर्विधं ज्ञान पर क्या होगा? तब कहते नहीं, यदि तीव्र मोक्षिच्छया वैराग्य शमदम आदि उत्तम साधन संपन्न सन, तीव्र मोक्ष इच्छा से वैराग्य शम दम आदि उत्तम साधन संपन्न सन, आदि उत्तम साधन संपन्न होकर के ऐसा होता हुआ त्वम मया उच्चमानम उक्त विशेषण विशिष्टम, मेरे द्वारा उच्चमान कहा जा रहा है जो ऐसे उक्त विशेषणों से विशिष्ट जो ज्ञान है, ब्रह्मात्मकत्व ज्ञानम, ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान है, उसे ज्ञात्वा मैंने प्राप्य अनेन अधिगत आत्मस्वरूप सन, एतादृश ज्ञान का
अधिगत आत्मस्वरूप वाला होकर अशुभात मन अनादि अविद्या संभावित संसार दुख प्रवाहात, अशुभ माने अनादि अविद्या, उसे संभावित क्या है संसार दुख प्रवाह, उसे तुम मोक्ष से मुक्तो भूतवा, मुक्त होकर के क्या होगा अखंडानंद रस ब्रह्मात्मना मुक्त स्थास्यसीत्यर्थ। अखंड आनंद रस ब्रह्मात्म भाव से तुम मुक्त होकर सदा के लिए स्थित हो जाओगे इत्यर्थ। टिप्पण पूर्वाध्याय क्रम मुक्ति मुक्तवा, पूर्वाध्याय में क्रम मुक्ति के साधन आदि वर्णन कर दिया, मार्ग का भी वर्णन कर दिया। और अब सद्यो मुक्ति प्रति प्राप्ति प्रकारम वक्तुम भगवान वाच, सद्यो मुक्ति के प्राप्ति के प्रकार, प्राप्ति के प्रकार को कहने के लिए भगवान आरंभ कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में जो संकेत किया था श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषिभि 3:31 में इत्युक्ता उपसंहार में भी कहने वाले हैं 18वें अध्याय में न माम यो अभ्यसूयति, मेरे प्रति असूया रखने वाले हैं उनको नहीं देना। तो उपक्रम में एक तरह से तीसरा अध्याय अंत में 18वें उपसंहार में भी कहने वाले हैं, बीच में भी एक बार कहकर स्पष्ट कर दिया अनसूय है। भगवान मन्यते अर्जुनम अभ्यसूया रहितम, इसे स्पष्ट होता है भगवान मानते हैं अर्जुन को अभ्यसूया रहित है। तस्मात् आह अनसूये ते तुभ्यम प्रवक्ष्यामि, इसलिए कहा भगवान ने असूया रहित तुम्हारे लिए मैं कहने जा रहा हूं। श्रुति स्मृतियश्च अस्मिन् विषये सन्ति, श्रुति स्मृतियां भी अनेकों हैं जो अधिकारी के बारे में वर्णन करते हैं। आजकल जो है इक्वल राइट्स की बात करते, सबका बराबर समान अधिकार, समान नागरिकता कानून, समान अधिकार कानून, सब समान समान। और वास्तव में देख लो कहाँ समान है। जो चिल्ला रहे हैं वहीं कहीं समानता है? नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अलग सुरक्षा, अन्य मंत्रियों के लिए अलग सुरक्षा, समान कहाँ है? सुरक्षा बराबर नहीं। सभी एमपीओं के लिए बराबर सुरक्षा नहीं, सभी एमएलए के लिए भी नहीं। उनमें ही इतनी विषमता जो ये बात चिल्ला रहे हैं, बराबर कहाँ है? सब बराबर, सब 10वीं फेल हो जाए तो सबको बराबर नौकरी मिलना चाहिए। है कोई डिग्री फिग्री दुनिया और बना रखे हैं और पीएचडी करना पड़ेगा तो नौकरी मिलेगा प्रोफेसर है को। अरे बीए बीएससी कर ले उसको भी दे दो समान अधिकार। तो नहीं, वो आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। इतना शिक्षा जरूर इस पद के लिए, अमुक पद के लिए ये शिक्षा, अमुक पद के लिए इतनी शिक्षा, तो विषमता तो पैदा कर रखे हो। कहाँ समानता है? समानता तब कहो अनपढ़ को भी प्रोफेसर बना दो, पढ़े लिखे को भी प्रोफेसर बना दो, तब मानो समानता तेरा। अनपढ़ वहां जाएगा, प्रोफेसर बनेगा, क्या करेगा? प्याज लहसुन कैसे बोए जाते सिखाएगा। जो जानते वही तो पढ़ाएगा वो। समानता कभी संभव ही नहीं। ये केवल दुनिया को बेवकूफ बनाने के सिद्धांत डाले जाते हैं वोटों को पाने के लिए। इसे इत्युक्ता उपसंहार वक्ष्यति थी अनुशीवे, इसलिए श्रुति स्मृति आदियों में अनेक बार बात कहा। स्वयं विद्या भी क्या कहती है वो प्रसिद्ध वचन बताऊंगा।